Hi everyone, today I am discuss about bulk modulus of elasticity। इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरा टाइप है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। होता क्या है, देखिए ये रेशियो होता है आपका विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर ratio of the normal stress to the volumetric strains is called bulk modulus of elasticity। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड bulk modulus of elasticity, और the ratio of hydraulic stress to the hydraulic strains is called bulk modulus of इलास्टिसिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है आपका बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू देयरफॉर बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, या हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंसीडर ए बॉडी, हम कोई कंसीडर करते हैं वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम v। कंसीडर ए बॉडी हुज वॉल्यूम इज v। ये बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है आपका v है, v वॉल्यूम का बॉडी है। इस पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं ऑफ सरफेस एरिया a। इसका वॉल्यूम v है, v वॉल्यूम है, एंड सरफेस एरिया क्या है आपका a है इसका। ठीक है, सपोज करो हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स F एक्ट्स यूनिफॉर्मली ओवर द होल सरफेस। पूरे सरफेस में एक समान रूप से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं, यहां से भी और यहां से भी एक ही फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं F। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय dv। देखो कैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देखिए इस पर चारों ओर से फोर्स से यूज कर रहे हैं हम, तो ये इसका वॉल्यूम क्या है आपका ऐसा हो जा रहा है। तो ये दब के कैसा हो जा रहा है आपका ऐसी हो जा रही है। ठीक है, इसका वॉल्यूम में चेंजेस कितने आ रहे हैं, डेल्टा v। इसका वॉल्यूम कितना है, इस पूरे का वॉल्यूम v है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, v माइनस डेल्टा v आएगा। ठीक है, हमने पूरे बॉडी पर क्या लगाया, यूनिफॉर्मली फोर्स एक्ट किया, तो इसके वॉल्यूम में डेल्टा v की कमी आई। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इससे हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने क्या लगाया फोर्स F। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B इज इक्वल टू, जिसे हम B इज इक्वल टू लिखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस को हम शो कर चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F अपॉन A अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मींस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सपोज इसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस है, डेल्टा v चेंजेस है, तो डेल्टा v अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, v है। तो ये आया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, F अपॉन A इंटू क्या, देखो इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का साइन मैं नेगेटिव कर रहा हूं। देखो क्या होगा, ये तो हो जाएगा F माइनस F अपॉन A, ये v पर गया v अपॉन डेल्टा v इंटू v अपॉन डेल्टा v। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, देखिए नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, फोर्स जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इंक्रीज के साथ साथ ये वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन यह शो कर रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव साइन यह शो करता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, सिंस सपोज प्रेशर कितना होगा भाई, सिंस P बराबर क्या होता है, सपोज इसका प्रेशर कितना पड़ रहा है आपका, P पड़ रहा, P बराबर F अपॉन क्या होता है आपका
ए होता है, ये हम जानते हैं सिंस P बराबर F1 से, यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा आपका V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस PV अपॉन डेल्टा V। इसे भी हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, सेम होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी एंड आइडियल्स लिक्विड के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी परफेक्ट बॉडी या आइडियल लिक्विड के लिए कितनी होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी का एक पॉइंट और है कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, देखो नई टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी। देखो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, यानी इस बल्क मॉडुलस का उल्टा ही क्या कहलाता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय के। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय के। के इज इक्वल टू हम 1/b लिख सकते हैं। v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी आएगी, माइनस डेल्टा v अपॉन pb। देखो b की वैल्यू यहां पुट की तो इसका उल्टा ही क्या कहलाता है आपके कंप्रेसिबिलिटी। देखो इसकी यूनिट अलग हो जाती है, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, देखो इसकी यूनिट उल्टी हो जाती है। यूनिट क्या हो जाती है आपकी, क्या मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाती है। देखो इसकी यूनिट है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाती है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाती है, ठीक है। या पास्कल इनवर्स भी कहेंगे, क्या कहेंगे, पास्कल इनवर्स, या इसको हम क्या कहेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइन, इसको हम पास्कल इनवर्स भी बोलेंगे, PA1। देखो पास्कल होती है क्या कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनिट क्या होगी, ऐसी भी उल्टी हो जाएगी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसका उल्टा हो जाएगा आपका, जैसे ml-1t-2 उसका था, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हो जाएगी m-1lt2, ये m-1lt2। वहां पर क्या था देखिए, इसकी क्या थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थी आपकी, क्या इसकी थी ml-1t-2, इसकी यूनिट ऐसी थी, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा था, सेम उल्टा इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। नेक्स्ट टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आवर शेयर मॉडुलस, आवर शेयर मॉडुलस, ये हम शेयर स्ट्रेन हम पढ़ चुके हैं, शेयर मॉडुलस। देखो ये भी इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है आपका, रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द tangential stress, ratio of the tangential stress to shear strain is called shear strain
is called मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, हम किसे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं, या कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, देखो ये क्या होता है आपका, हम देखते हैं कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ये क्या है, आपकी रिजिड बॉडी है, ये क्या है, हमारी कोई रिजिड बॉडी है, ये क्या है, कोई रिजिड बॉडी है भाई, ये रिजिड बॉडी है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। देखो ये क्या है, इसका ये ऐसे डिस्प्लेस्ड होता है, इसका हिस्सा ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ऐसे ये वाला हिस्सा भी डिस्प्लेस्ड होता है इसका बाहर की ओर। ये भी क्या होगा आपका, डिस्प्लेस्ड हो रहा है बाहर। देखिए ये हिस्सा ऐसे डिस्प्लेस्ड होगा, अगर हम इस पर ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हिस्सा ऐसे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ये यानी ये थीटा क्या होता है आपका, यहाँ पर शेयर स्ट्रेन हमने डिस्कस किया था, ये थीटा डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी कितना चेंजेज आया है, ये थीटा है, और ये क्या है आपका, देखो इतना चेंजेज आ रहा है आपका, या हम लिख सकते हैं, या इतना चेंजेज आ रहा है, इसमें डेल्टा एल लिख रहे हैं। ठीक है, एल क्या है, टोटल लेंथ है, इस पर हम एफ फोर्स यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका, फील्ड फोर्स यूज कर रहे हैं, तो इसकी टोटल लेंथ आपकी क्या है, आपकी क्यूबॉइड, ये लेंथ क्या है आपकी, एल है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। सपोज हमने क्या किया, कंसिडर ए क्यूब whose लोअर फेस इज फिक्स्ड, जिसका लोअर फेस क्या है, ये है फिक्स्ड है, ये लोअर फेस है भाई, इसका फिक्स्ड है, लोअर फेस फिक्स्ड है। ठीक है, लोअर फेस फिक्स्ड, एफ फोर्स एक्ट ऑन द अपर फेस, ऊपर फेस में एक्ट फोर्स एक्ट कर, या whose एरिया क्या है, जिसका एरिया क्या है आपका, ए है, इसमें एफ फोर्स एक्ट किया, जिसका एरिया क्या है आपका, ए है। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा आपका, या शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस, इसको हमने तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया है, किसी को हम ऐसे ही लिखते हैं, इफ वर्टिकल साइड क्यूब शिफ्ट्स थ्रू द एंगल थीटा, थीटा एंगल पर ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है वर्टिकल साइड, ये भी थीटा एंगल पर, जिसे हमने शेयर स्ट्रेस की बात कही थी, तो हमें क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करनी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर्मूला यहां से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है, जो शेयर स्ट्रेस हम फाइंड कर चुके हैं। अब शेयर स्ट्रेन की बात आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये चेंजेस भी कितना होगा आपका, डेल्टा एल होगा, हम कल परसों डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में,
यहाँ पर थीटा जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। देखो अगर ये स्ट्रेस बहुत छोटा है तो थीटा क्या है, थीटा बहुत छोटा है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका शेयर स्ट्रेन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन। हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, शेयर स्ट्रेन कहलाता है। पुटिंग दिस वैल्यू शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इसमें रखते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा इज इक्वल टू, इसको हम ईटा या जी से शो कर रहे हैं, तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, शेयर स्ट्रेस एफ अपॉन ए, थीटा क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो इसको हम ईटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईटा क्या है भाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओवर शेयर मॉडुलस, यानी इसको एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ये क्या आया, फॉर्मूला आया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओवर शेयर मॉडुलस। ये थर्ड टाइप ऑफ क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तीसरा टाइप है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। पहला पार्ट था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड पार्ट था आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओवर शेयर मॉडुलस। तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।